हेलो दोस्तों। आज हम अरिहंत प्रकाशन कक्षा 10 के प्रश्नावली 6.2 के इस भाग में टोटल 8 प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसके सारे प्रश्नों को आप लोगों को ध्यान से देखना है, जिससे कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट हो इसका वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। और इसका जो 5वां प्रश्न है उसे हल करने के मैं 3 मेथड्स आप लोगों को बताऊंगा। आपके बुक में एक ही मेथड मेंशन्ड है, तो आपको सारे प्रश्न ध्यान से देखने हैं। और जो 5वां प्रश्न है उसमें 2 मेथड्स तो मैं अप्लाई करके आप लोगों को दिखा दूंगा, और जो तीसरा मेथड है वो आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगा। आप लोग हल करके उस मेथड से आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताएंगे। और मुझे भी जानना होता है कि आप लोग जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं या अप्रोच कर रहे हैं तो वो सही तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं, आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो आप कमेंट करके बताएंगे, तभी मुझे पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, बिंदु -8,6 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अब मूल बिंदु के बारे में हम इसके प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो निर्देशांक या कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0,0 होता है। तो यहीं से इसे हल करते हैं। बिंदु -8,6 की मूल बिंदु 0,0 से दूरी। अब दूरी का सूत्र भी हम पढ़ चुके हैं, वो होता है d = √x1 - x2 का होल स्क्वायर, या ठीक इसका उल्टा लिख सकते हैं x2 - x1 प्लस आंसर सेम आएगा तब भी, तो y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रख देते हैं हम। x1 है हमारा ये y1 है, ऐसे ही x2 ये है और y2 ये है। तो x1 है हमारा -8 और x2 है -0, -0 हो जाएगा, प्लस y1 है 6 माइनस ये 0 है तो 0 हो गया का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ -8 - 0 करेंगे तो -8 में अगर 0 को घटाएंगे तो भी -8 ही आएगा का होल स्क्वायर, प्लस 6 में अगर 0 को घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 होता है। तो 64 प्लस 6 6 36। अब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। अब इसका अगर स्क्वायर रूट निकाले या वर्गमूल निकाले तो कितना आ जाएगा, 10। 100 को हम 10 × 10 लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 होता है, तो 2 के जोड़े के रूप में बाहर आएगा, बाहर आकर एक बार हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 10 इकाई। तो इनके बीच की दूरी क्या पता चली हमें, 10 इकाई। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं इसका। दूसरा प्रश्न है, दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करनी है तो सूत्र वही रहेगा। तो यहाँ मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा है x1 y1 और ये है x2 y2। तो यहाँ d = रूट, यहाँ x1 है हमारा -7 और फिर x2 है -5, तो माइनस यहाँ भी है तो इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखेंगे और ब्रैकेट बड़ा वाला लगाकर होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस -3 है तो -3 ही होगा, और -11 है इसलिए यहाँ ब्रैकेट में इसे लिखेंगे -11 और फिर बड़ा ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू -7 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर, प्लस -3 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, +11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7 में से अगर 5 को निकालेंगे तो -2 बचेगा, माइनस बड़े अंक के साथ है, तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ 8 - 13 करेंगे तो सॉरी 11 - 3 करेंगे तो कितना आएगा, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हमारा आ जाएगा 2 2 4 प्लस 8 8 64। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, √68। अब इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, वैसे निकाल सकते हैं लेकिन डेसिमल में आएगा, लेकिन हमें यही रखना है क्योंकि डेसिमल में तो आंसर दिया नहीं। और वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। जो इम्परफेक्ट नंबर्स होते हैं ना, जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, उसे किस प्रकार से निकालते हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक। तो ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वो भी सेम वैसा ही है। तो
यहाँ भी मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूँगा, ये है x1 और ये है y1, और इसी प्रकार से सॉरी, और ये है हमारा x2 और y2। यहाँ मैं डायरेक्ट रूट में रखूँगा, तो ये -6/5 माइनस, ये माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में लिखूँगा -4, ब्रैकेट क्लोज, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाकर हम होल स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस y1 है हमारा -3, ये माइनस में इसलिए ब्रैकेट में से लिखेंगे -7/5, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर। ऐसे और सिंप्लीफाई हम करें तो यहाँ से हमें मिलेगा -6/5 माइनस माइनस का +4 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 7/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में। अब यहाँ जैसे हम भिन्नों को हल करते हैं ना, नीचे चाहे तो हम यहाँ 1 मान ले, फिर इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करें, या सीधे हल कर ले, 5 और 20 लिख लेना, तो -6 + 20 पूरे पे बटा कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार ये भी हो जाएगा 5 या 15, तो -15 + 7 पूरे पे बटा 5 का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब फिर और हल करते हैं इसे, तो -6 + 20, तो यहाँ 14 आ जाएगा ना, प्लस जो है वो बड़े अंक के साथ है, 14/5 का होल स्क्वायर प्लस 15 में से 7 गया तो 8 बचा, -8 बचेगा क्योंकि माइनस बड़े अंक के साथ है, तो -8/5 का होल स्क्वायर। अब इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 14 का स्क्वायर होता है 196 और 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस -8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, माइनस जो है प्लस में हो जाएगा ना स्क्वायर में, और 5 का 25 ही होता है इज इक्वल टू। अब नीचे अगर हर बराबर होते हैं या डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो एक बार लिखा जाता है, और ऊपर के जो नंबर्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 260, इतना आ गया। अब इसे एक स्टेप और हल कर सकते हैं, यहाँ जो 260 है वो तो रूट में ही रहेगा, लेकिन 25 का वर्गमूल निकल आएगा ना, 25 का जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 5, ये आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गए। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है a sin अल्फा कॉमा -b cos अल्फा और -a cos अल्फा कॉमा b sin अल्फा। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, इनके बारे में हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे ना। तो यहाँ पर हमें वही वाला फॉर्मूला लगाना है d = वाला, क्योंकि इनके बीच की दूरी याद करनी है। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, ये है हमारा x1, ये है y1 और ये x2 और y2। तो d = मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो x1 है हमारा a sin अल्फा, फिर माइनस, ये माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे a cos अल्फा, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर होल स्क्वायर प्लस y1 है -b cos अल्फा और ये -b sin अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ एक स्टेप में और सिंप्लीफाई करते हैं इसे, a sin अल्फा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा a cos अल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ एक काम कर सकते हैं, यहाँ माइनस दोनों जगह पर है तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो बड़ा ब्रैकेट लिखते हैं और इस माइनस को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ अंदर जो बचेगा वो प्लस में बचेगा b cos अल्फा, ये भी प्लस हो जाएगा प्लस b sin अल्फा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे जाकर हमें कॉमन मिल सके बराबर। ठीक है, तो यहाँ कुछ फर्क भी नहीं पड़ना है ना, माइनस कॉमन ले लिया और इसका स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो इस स्टेप में यही लिख लेते हैं a sin अल्फा प्लस a cos अल्फा का होल स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा तो बचेगा क्या, यही बचेगा b cos अल्फा प्लस b sin अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक, अब सर्वसंख्या के बारे में हमने पढ़ा है या आइडेंटिटीज के बारे में, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसी की सहायता से इसे खोल देंगे हम, तो ये आ जाएगा पहले पद का वर्ग अर्थात a² sin² अल्फा प्लस दूसरे पद का वर्ग अर्थात a² cos² अल्फा प्लस दोनों के गुणनफल का दूना तो 2a sin अल्फा इंटू
ए कॉस अल्फा प्लस, अब इसे खोलेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस दोनों के गुणनफल का दूना अर्थात 2b कॉस अल्फा इंटू बी साइन अल्फा। कितना हो गया? अब इन दोनों को और इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं और इसे एक साथ लिख लेते हैं, जिससे कि हम आसानी से कुछ कॉमन ले पाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ एक काम कर सकते हैं, 2a साइन अल्फा इंटू ए कॉस अल्फा है, तो ए दो बार है तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं इसे हम, तो प्लस 2a स्क्वायर इंटू साइन ए अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इतना ही लिखेंगे। फिर यहाँ भी वैसे ही सेम दिया है, 2b कॉस अल्फा इंटू बी साइन अल्फा, तो b 2 टाइम्स है तो 2b स्क्वायर और कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। इसे नेक्स्ट पेज में ही करना पड़ेगा, यहाँ जगह कम है, इसे दोबारा उतारना पड़ेगा मुझे। चलिए कोई बात नहीं है, इसे दोबारा उतार लेता हूँ जिससे कि यहाँ कॉमन लेने में कोई परेशानी ना हो, आप लोगों को समझ में भी है। तो जो प्रीवियस सबसे लास्ट वाला लाइन था वो था ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2a स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा फिर प्लस 2b स्क्वायर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इतना ही दिया था। यहाँ से देखिए ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है तो ये ए स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा, कितना हो गया, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है बी स्क्वायर ना, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, इसमें से कॉमन लिया था तो बी स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन लिया, तो चलिए इसे पहले लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा बच जाएगा यहाँ से प्लस यहाँ से क्या बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, यही बचेगा। यहाँ से भी कुछ कॉमन ले लेते हैं आगे, ये 2a स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ 2b स्क्वायर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो साइन अल्फा यहाँ भी है कॉस अल्फा ना इन दोनों में है, साइन अल्फा कॉस अल्फा और 2 भी है तो 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अगर कॉमन लिया मैंने तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ से ए स्क्वायर बच जाएगा प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर, इतना हो गया। अब फिर देखिए एक स्टेप और, इन दोनों में क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन है, तो इन दोनों को उठा के बाहर रख लेते हैं, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बचेगा ना, प्लस 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, उठा के बाहर कर लेते हैं, तो जब उठा के बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बच गया हमारा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ से क्या बचा है 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यही बचा। अब फिर ये तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का दूना, यही दिया है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, यही ना, यहाँ कुछ नहीं दिया है तो 2 है, तो मतलब ये 2 टाइम्स है, ये बाहर आके एक बार हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसे साइन अल्फा प्लस, सॉरी जब जब सेव होता है तब तब ऐसा पेन ऐसे चलने लगता है तो प्रॉब्लम होती है, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाहर आ गया ना, और अंदर क्या बचा रह गया करनी में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया इसका उत्तर। थोड़ा लॉन्ग था,
आई होप अगर आप लोगों को एक बार में ना समझ में आया, आप लोग दोबारा देखिएगा, ज़रूर से समझ में आएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है शायद, चलिए उसे भी हल करते हैं। अगला प्रश्न है कॉस अल्फा कॉमा माइनस साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा। तो यहाँ भी हम इसे x1 y1 और इसे x2 y2 मान लेते हैं। अब सेम वही फॉर्मूला लगाना है हमें, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट में लिखेंगे। ये x1 है कॉस अल्फा, ये माइनस में दिया है इसलिए ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस में दिया है तो माइनस साइन अल्फा फिर माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। अब ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ देखिए कॉस अल्फा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस में इसलिए जोड़ेंगे, सेम साइन है तो जुड़ता है, तो माइनस 2 साइन अल्फा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसे पहले ही मैंने जोड़ लिया है, वैसे तीसरे स्टेप में दोनों को जोड़ सकता था साथ में, तो ये भी सेम है ना, तो 2 कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ये दिया। अब फिर 2 का स्क्वायर 4 और ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ एक बात बता देता हूँ कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये तो हम आगे के अध्याय पढ़ेंगे, बस अभी के लिए इतना ही जान लीजिए। तो यहाँ से कुछ कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4 को कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ से बच गया साइन स्क्वायर अल्फा ना। तो इसके बराबर कितना है 1, तो 1 रख देंगे, तो करनी में 4 गुणित 1 हो जाएगा, तो 4 एकम 4, तो करनी में 4 बचेगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 2, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि दिखाइए कि बिंदुओं 4,2, 7,5 और 9,7 से त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है एन पॉइंट से, तो ये संरेखी हो सकती हैं। संरेखी को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अब कोलिनियर लाइन या कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, अगर 3 या कितने भी बिंदु एक सीधी लाइन में दिए हो तो इससे त्रिभुज बनाना तो संभव है नहीं। अगर हम ये सिद्ध कर दें कि ये कोलिनियर लाइन्स है या कोलिनियर पॉइंट्स है, ये जो भी दिए हैं, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज नहीं बन सकता है। अब ये किस प्रकार से करेंगे ये हम हल करके देखते हैं। तो देखिए अगर इस तरीके से दिया रहेगा तो ये तो बन जाएगा ना, अलग अलग दिया रहेगा, लेकिन सीधा रहेगा तो ये सीधी लाइन ही बनाएगी, है ना। तो बस यही सिद्ध करना है। और ये थर्ड वाला क्वेश्चन जो है ना वो फिफ्थ वाले से रिलेट कर रहा है। किस प्रकार से कर रहा है वो फिफ्थ वाले जब कराऊंगा तब समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा ये प्रश्न भी, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब इनके कुछ नाम दे देते हैं। माना दिए गए बिंदु ए से मान लेते हैं 4,2, बी से मान लेते हैं 7,5 और सी इज इक्वल टू 9,7 है। अब इनके बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, तो वही दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये है हमारा x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी याद करनी है, अर्थात x1 माइनस x2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 है हमारा 2 माइनस y2 है 5 का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करते हैं और तो यहाँ से हमें मिलेगा 4 माइनस 7 इज इक्वल टू -3, माइनस बड़े अंक के साथ है तो -3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5, तो -3 यहाँ भी मिलेगा, -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 9 ना, 3 का -3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ से भी 9 ही मिलेगा, -3 प्लस हो जाएगा ना, तो इज इक्वल टू 18। अब इसका अगर वर्गमूल निकालना चाहें तो ये बाहर आकर गुणनखंड करेंगे ना इसका,
एक बार करके दिखा देता हूँ। 18 का अगर गुणनखंड किया तो 2 नवा 18, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। तो 3 का जोड़ा बन रहा है, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, एक बार हो जाएगा और अंदर क्या बचा रह जाएगा 2। तो 3 करनी में 2 आ गया। ठीक है, फिर बी सी, इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी सी का निकाल रहे हैं, अर्थात ये x2 माइनस x3 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो 7 पहले आ जाएगा, -9 का होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 सॉरी 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 7 -9 करेंगे तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 5 माइनस 7 करेंगे तो भी -2 का स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ -2 का अगर स्क्वायर किया तो 4 प्लस -2 का स्क्वायर किया तो 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है ना। तो यहाँ कितना आ गया √8। अब इसका भी वर्गमूल अगर इस प्रकार से निकालें तो कितना आएगा, 2 करनी में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर तीसरे का देख लेते हैं। तीसरा हम निकालेंगे सी ए। तो सी ए इज इक्वल टू, अब यहाँ x3 माइनस x1 कर लेते हैं। तो 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हमें कितना मिलेगा, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 करेंगे तो भी 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 25 प्लस 25 इज इक्वल टू करनी में 50। अब करनी में 50 का इस प्रकार से हम गुणनखंड करके अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 करनी में 2। अब देखिए यहाँ जो अगर हमें संरेखी देखना है ना, संरेखी चेक करना है कि पॉइंट्स जो है वो संरेखी हैं कि नहीं, तो जो दो छोटे छोटे नंबर होंगे उनको जोड़ने पर अगर बड़ा नंबर आ जा रहा है, तीसरा जो भी बड़ा नंबर होगा वो आ जा रहा है, तो वो जो पॉइंट्स दिए हैं वो क्या हो जाएंगी, संरेखी हो जाएंगी। अर्थात नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए अगर आ गया, ठीक है, यही दिया है ना, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए आ गया, तो ये क्या हो जाएंगी, कोलिनियर लाइन्स हो जाएंगी। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ए बी हमारा कितना दिया है, ये दिया है 3 करनी में 2, और बी सी कितना दिया है, 2 करनी में 2 ना। तो ए बी 3 करनी में 2 धन 2 करनी में 2 बराबर सी ए बराबर हमारा कितना निकला है, 5 करनी में 2 आ रहा है ना दोनों पक्ष। ये भी कितना हो जाएगा, 5 करनी में 2 बराबर 5 करनी में 2। अब हम लिख सकते हैं कि दिए गए बिंदु संरेखीय हैं, इसीलिए हम त्रिभुज नहीं बना सकते। सीधी बात है। अभी जैसा कि मैंने बताया, जितने भी पॉइंट्स दिए हों अगर वो संरेखीय हैं तो क्या होंगी, सीधी रेखा में होंगी, तो उनसे तो त्रिभुज बनाना संभव ही नहीं है। त्रिभुज बनाने के लिए क्या होना चाहिए, सारे बिंदुओं को अलग अलग दिशाओं में होना चाहिए, तभी हम एक त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे, है ना। तो ये तो सिद्ध हो गया कि ये जो दिए हैं पॉइंट्स वो क्या है, संरेखीय, तो त्रिभुज तो बनाना असंभव है। तो बस यही रीज़न है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, यदि बिंदु P x y बिंदुओं A 5,1 और B 1,5 से समान दूरी पर हो तो सिद्ध कीजिए कि x बराबर y। तो ये जो बिंदु है इससे भी बराबर दूरी पर है और इससे भी बराबर दूरी पर है। ठीक है, तो यहीं से हम हल करते हैं इसे। बिंदु दूरी निकाल लेते हैं, बिंदु P x, y से बिंदु A 5,1 की दूरी, तो दूरी वाला सूत्र लगा देंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए पी या पी ए मिलेगा ना। तो ए पी इज इक्वल टू x1 x है और यहाँ -5 का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस
और y1 है हमारा y माइनस y2 है 1 का होल स्क्वायर। इतने पे ही रहने देते हैं। इसी प्रकार पी एक्स कॉमा वाई से बिंदु बी 1,5 की दूरी, यहाँ इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बी पी इज इक्वल टू रूट में ये हमारा x1 है तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब आगे भी कुछ कह रहा है, समान दूरी पर हो, अर्थात ये दोनों समान है ना। तो प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू बी पी, यही दिया है। इनके बीच की दूरी बराबर है ना, मतलब P से A की दूरी और P से B की दूरी बराबर है, तो इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं, तो यही कर लेते हैं हम। तो AP कितना है, रूट में x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस पाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना है, रूट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करनी हटाने के लिए, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। नेक्स्ट पेज पे इसे करते हैं, यहाँ से जब वर्ग करेंगे हम तो करनी हट जाएगी, यहाँ से मिल जाएगा हमें x माइनस 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब जो भी सर्वसंख्या यहाँ लगेगी कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग 25 हो जाएगा, ऋण दोनों के गुणनफल का दूना, तो 5 दूनी 10, 10x यहाँ पर हो जाएगा, प्लस पहले पद का वर्ग वाई स्क्वायर प्लस दूसरे पद का वर्ग, एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा, ऋण दोनों के गुणनफल का दूना, तो 2 1 ज़ा 2 और वाई में मल्टीप्लाई होगा तो 2y हो जाएगा इज इक्वल टू, इसी प्रकार पहले पद का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा, ऋण दोनों के गुणनफल का दूना, तो 2 1 ज़ा 2 फिर x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस पहले पद का वर्ग वाई स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और उसके बाद ऋण दोनों के गुणनफल का दूना, 2 पंचे 10 और 10 का y में मल्टीप्लाई होगा तो 10y, यही हो जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या बराबर है इक्वल के, चाहे तो पक्षांतर करके हम काट सकते हैं या तो सीधे भी काट सकते हैं। अगर बराबर के दोनों तरफ ना एक बराबर वाले चिन्ह हो और जो भी दी हैं राशियाँ वो बराबर हो तो काट सकते हैं सीधे, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, प्लस प्लस में है काट दिया, और कुछ बराबर है, यहाँ 25 है, यहाँ भी 25 है, प्लस प्लस में है तो काट दिया, क्योंकि इधर लाने पर पंचांतर करने पे क्या होता है, माइनस में हो जाएगा ना, तो कट ही जाएगा। यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, दोनों प्लस में है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कट रहा है, यहाँ एक है और यहाँ भी एक है, प्लस में है, बिल्कुल प्लस में है, तो इससे ये कट जाएगा, और कुछ है नहीं है। अब चलिए पक्षांतर कर लेते हैं, जो भी बचा कुछ है तो सबको उठा के एक साइड लाते हैं, यहाँ -10x बचा है ना, तो यहाँ -2x था, इसे इसके पास लाते हैं तो +2x हो जाएगा ना। अच्छा, y और x को x बराबर y सिद्ध करना है ना, तो x और y को दोनों साइड रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा -10y बचा हुआ है, +2y को इधर लाते हैं, सॉरी -2y को इधर लाएंगे तो +2y हो जाएगा, तो +2y हो गया। -10x में से अगर +2 सॉरी -10 में से अगर +2 निकालेंगे तो कितना आएगा, -8, क्योंकि हम नंबर्स को ही तो घटाते हैं, चर राशियों को तो घटाते नहीं है ना। तो यहाँ -8x इज इक्वल टू कितना यहाँ पर मिलेगा, -10 में से अगर +2 निकाला तो -8y, यही बचेगा। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, प्लस हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, y, और यही हमें सिद्ध करना था, ये हो गया इति सिद्धम। तो सिंपली हमें फॉर्मूला याद रहेगा तो हम कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, दिखाइए कि बिंदुएं 1, -1, 5, 2 और 9, 5 संरेखीय हैं। अब सेम क्वेश्चन हमने वहाँ पर लगाया था प्रश्न संख्या 3 में, है ना, तो मैं उसी की बात कर रहा था कि फिफ्थ वाले से रिलेट कर रहा है। तो एक
जो मेथड है वो तो हमने वहाँ देख लिया कि अगर दो छोटी जो रेखाएं यहाँ पर निकलेंगी, सॉरी दो छोटे जो यहाँ पर निकलेंगे दूरी, तो उन्हें अगर जोड़ेंगे और तीसरा अगर उसके बराबर आ जाए तो रेखाएं या जो पॉइंट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कोलिनियर हो जाएंगी या संरेखीय हो जाएंगी। तो यहाँ दो मेथड और आप लोगों को बता रहा हूँ। एक मेथड तो मैं अप्लाई करके दिखा दूंगा और एक मेथड से आप लोगों को खुद से लगा के आंसर बताना होगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम स्लॉप मेथड या प्रवणता सूत्र। प्रवणता सूत्र और इसे ढलान सूत्र भी बोलते हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये है हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो ये फॉर्मूला होता है m1 इज इक्वल टू, अब जितने यहाँ पॉइंट्स दिए रहेंगे उस हिसाब से ये m1 21 m2 m3 m4 होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तीन तीन है ना निर्देशांक, तो तीन हम लिखेंगे। m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और m2 इज इक्वल टू y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। फिर m3 इज इक्वल टू y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। इतना निकालने के बाद अगर m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, संरेखीय हो जाएंगी। ये जो भी पॉइंट्स दिए हैं वो क्या हो जाएंगी, संरेखीय हो जाएंगी। तो एक तरीका तो वो ये वाला हो गया ना, इसे हम यहीं अप्लाई करेंगे और ये सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है। और एक तरीका होता है, हमने डिस्कस किया था कि जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं उनसे हम त्रिभुज का निर्माण तो कर ही नहीं सकते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा ना, सिंपल। जब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो एरिया तो होगा ही नहीं, तो शून्य लिख सकते हैं उसकी जगह। तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे आप लोग 1/2। ये थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा लेकिन आंसर आ जाएगा इससे भी, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू। अगर 0 आ जा रहा है, इन सारे जो भी पॉइंट्स दिए हैं उन्हें यहाँ पर रख लेंगे। अगर 0 आ जा रहा है तो भी क्या हो जाएगा, ये पॉइंट्स सारे क्या हो जाएंगी, संरेखीय हो जाएंगे। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। तो चलिए हल करते हैं इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे स्लॉप मेथड बोलते हैं। तो प्रवणता सूत्र की सहायता से m1 इज इक्वल टू y2, यहाँ पर कितना है 2 है, 2 माइनस y1 है हमारा -1, तो इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं -1। और फिर x2 हमारा है 5, फिर माइनस x1 है 1, यहाँ 2 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा +1, और 5 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 4, तो यह आ जाएगा 3/4। फिर m2 निकालते हैं, m2 इज इक्वल टू होता है y3 माइनस y2, तो y3 हमारा है 5 माइनस y2 हमारा है 2 अपॉन, और फिर x3 माइनस x2 हो जाएगा ना, तो x3 है 9 माइनस और x2 है 5 इज इक्वल टू, ये भी कितना आ जाएगा 3/4। और फिर m3 इज इक्वल टू, अब फिर वही y3 माइनस y1 लगाएंगे तो 5 माइनस, और यहाँ पर y3 माइनस y1 है तो -1 है, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे -1 अपॉन, और उसके बाद हमारा x3 माइनस x1 हो जाएगा तो 9 -1 हो जाएगा। इसे और सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा +1 अपॉन 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, यहाँ आ जाएगा 6/8, ये कट जाएगा 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8, तो 3/4 हो गया। अब देखिए यहाँ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 आ रहा है, अर्थात ये जो पॉइंट्स दिए हैं वो क्या है, कोलिनियर हैं या संरेखीय हैं। यहाँ 3/4 इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 3/4 आ गया। तो ये सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका है ज्ञात करने का। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि दिखाइए कि बिंदुएं जो भी दी हैं वो संरेखीय हैं अथवा नहीं, अगर 2 बिंदुएं दी होंगी तो आप ये लगा लीजिएगा, अगर 3 बिंदुएं दी हैं तो मैक्सिमम 3 ही पूछेगा, तो ये वाला लगा लीजिएगा तीनों, ठीक है।
बस सूत्र याद होना ज़रूरी है, ठीक है। और एक तरीका हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन में देख ही चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो छठवां प्रश्न है, दिखाइए कि बिंदुएं 3,2, 4,5.2 और 5,3 संरेखीय हैं। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे सकता हूँ, लेकिन चलिए सॉल्व करा देता हूँ जैसा थर्ड वाला क्वेश्चन है उस वाले मेथड से। और आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि इसे आप लोग दो जो मैंने अलग अलग मेथड्स बताए हैं उससे भी प्रैक्टिस ज़रूर से करेंगे, और अगर आंसर आता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएंगे, ठीक है। तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन का मेथड था वही वाला मेथड यहाँ अप्लाई करते हैं। तो हल करेंगे इसे। माना इनका कुछ नाम दे देते हैं। माना दिए गए बिंदु ए 3,2 है और बी 4,5.2 है, जिससे कंफर्म हो जाए ना कि सबसे आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और सी बराबर ले लेते हैं यहाँ पर 5,3, ठीक। अब ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हमारा x1 y1 x2 y2 और ये है x3 y3। तो रूट मैं सीधे लिख रहा हूँ, x1 माइनस x2 करेंगे तो 3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 2 - 5.2 का होल स्क्वायर। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर -1 का अगर हो, यहाँ -1 आएगा ना, 3 - 4, तो -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 × 4 4 -5/2 का होल स्क्वायर। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं हम तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 - 5 = -1/2। तो -1/2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इसे और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 4 1 ज़ा 4, तो 4 + 1 पूरे पे अपॉन 4 हो जाएगा ना। चलिए कर ही देता हूँ, यहाँ हो जाएगा 4 + 1/4। अब इसे लिखना चाहें तो हम कितना लिख सकते हैं, 5/4। करनी में 5/4, 4 का अगर वर्गमूल निकालना चाहें तो करनी में 5 ऊपर हो जाएगा और 4 का वर्गमूल निकल के कितना आ जाएगा 2, तो इतना आ गया। अब फिर हम बी सी के बीच की दूरी देख लेते हैं। तो यहाँ x2 - x1 x3 कर देंगे तो 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y3 करेंगे तो 5/2 - 3 का होल स्क्वायर। इससे और एक स्टेप करें तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा -1 का अगर स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 1, तो 1 लिख लेता हूँ प्लस 2 3 ज़ा 6, तो 5 - 6 पूरे पे अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 1 प्लस ये -1 आ जाएगा ऊपर -1/2, तो सेम यही आएगा सारा। तो यहाँ -1/2 का अगर स्क्वायर करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 1/4 ही आएगा, तो सेम वही आना है। तो रूट में कितना आ जाएगा 5/4, तो ये भी कितना हो जाएगा √5/2, इतना हो गया। अब फिर सी ए निकालेंगे तो सी ए बराबर कितना हो जाएगा, रूट में सी यहाँ पर 5 - 3 कर देंगे तो 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 - 3, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 सा 4 होता है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा कितना 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आ गया हमारा √5। अब क्या करना है, जो छोटी दूरियां मिली हैं उन्हें जोड़ने पर तीसरी बड़ी दूरी अगर आ गई तो क्या होगी, रेखाएं संरेखीय होंगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी आना चाहिए। तो ए बी हमारा दिया है √5/2 और ये भी कितना है √5/2, इसके बराबर कितना आना चाहिए √5। तो इन दोनों को जोड़े हैं तो नीचे का हर जो है वो बराबर है, तो आ जाएगा 2 और ये ऊपर कितना आ जाएगा 2√5, 2 बार है ना तो इसलिए 2√5 आ जाएगा एज इक्वल टू √5। अब 2 को अगर इधर भेजें तो ये आ जाएगा 2√5 इज इक्वल टू 2√5। तो दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया,
या LHS इक्वल टू RHS आ गया, अर्थात ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो कोलिनियर हैं या संरेखीय हैं, है ना। तो आप लोग मेथड कोई भी लगाइए, आंसर आपका वही आना है। तो आपको जो मेथड सरल लगता है वो मेथड आप अप्लाई करिए, और फिर दो मेथड्स और जो मैंने आप लोगों को बताए हैं उनमें से आप कोई भी अप्लाई करके मुझे आंसर बता सकते हैं, ठीक है। अब चलिए 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 7वां प्रश्न है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 7, -4 से 2√5 इकाई दूरी पर है। इस प्रकार के कितने बिंदु हो सकते हैं। देखिए यहाँ एक्स अक्ष की बात हो रही है, अर्थात कोई बिंदु अगर एक्स अक्ष पर हो तो वाई के लिए वो क्या हो जाएगा, निर्देशांक 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर वाई अक्ष पर कोई बिंदु है तो एक्स अक्ष के लिए निर्देशांक को क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बारे में हमने प्रीवियस वाले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ ना। तो चलिए यहाँ पर यहीं से स्टार्ट करते हैं हम हल। बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, तब y बराबर 0 मान लेते हैं। इसके निर्देशांक माना x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x, 0 है। अब y के लिए तो वो 0 हो गया, और x अक्ष पर स्थित है इसलिए पहले भुज को लिखते हैं फिर कोटि को लिखते हैं। तो x अक्ष पर स्थित है इसलिए उसे x लिख लिया, और y के लिए तो 0 है तो ये हो गया। यहाँ पर इसे x1 और y1 ले लेते हैं, और जो जो दिया है वो देख लेते हैं। दिया है बिंदु 7, -4, इसे ले लेते हैं x2 और y2। और क्या दिया है, दूरी दी है ना, दूरी इज इक्वल टू 2√5 इकाई। अब वही दूरी वाला सूत्र लगा देंगे हम। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ x1 कितना है, x है, माइनस x2 कितना है, 7 होल स्क्वायर प्लस y1 है हमारा 0, और y2 कितना है, -4, तो ब्रैकेट में लिख लिया, बड़ा ब्रैकेट लगाया, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ अच्छा d इज इक्वल टू दिया है 2√5, तो इसे भी लिखते चलते हैं साथ में ना। दूरी दी हुई है तो x - 7 का होल स्क्वायर। अब 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और 0 में +4 करेंगे तो +4 ही आएगा, और 4 का अगर स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा, +16 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं करनी हटाने के लिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने का, अब यहाँ से हल करता हूँ इसे। फिर अगर यहाँ पर नहीं आएगा तो फिर एक पेज नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो यहाँ से करनी हट जाएगी ना, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, करनी हट जाएगी तो ये 5 हो जाएगा इज इक्वल टू, और यहाँ से भी करनी पूरी तरीके से हट जाएगी तो क्या बचेगा, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस 16, करनी हट गई तो यही बचा। अब फिर एक काम करते हैं, ये 20 हो गया, +16 को इधर लाते हैं तो -16 हो जाएगा इज इक्वल टू x - 7 का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 बराबर x - 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ होल स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, तो x - 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4। तो x - 7 इज इक्वल टू, इसका वर्गमूल निकल आएगा ना, +-2 आ जाएगा। ये सबसे सिंपल तरीका है। एक तो हम द्विघात समीकरण बनाकर फिर उस रूप में इसे हल कर सकते थे, ये सबसे सरल। जो भी हमें देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप जब भी क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं तो आपको ये देखना है कि सरल से सरल तरीका क्या है किसी क्वेश्चन को हल करने का, तो उसी मेथड से आप लोग लगाना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ मुझे ये आसान लगा इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। यहाँ पूरे पे होल स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर को इधर भेज दिया, ये रूट में आ गया, तो जब ये निकला तो कितना आ गया, प्लस माइनस में हमेशा आता है ना, जब स्क्वायर को हम इधर भेजते हैं ना तो जो भी हमारा वर्गमूल निकलता है वो प्लस माइनस में निकलता है। अगर बकायदे पहले से ही ऐसा अगर दिया हो तो ये प्लस माइनस में तो आएगा नहीं ना, तो ये इसका एक ही आंसर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। जब स्क्वायर को भेज के हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस में आता है आंसर, ठीक है। तो फिर
यहाँ पर एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 2 लेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ये इधर जाके प्लस 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा ना। और चलिए इसको फिर यहाँ हल करते हैं। एक बार क्या लेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 2 लेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 2 प्लस 7, x इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से x बराबर 9 मिल रहा है और x बराबर 5 मिल रहा है, अर्थात वो जो अक्ष पर बिंदु स्थित है वो x भुज एक बार क्या मिल रहा है 9 और एक बार भुज क्या मिल रहा है 5, अर्थात दो जो निर्देशांक मिलेंगे, एक बार तो 9,0 मिलेगा और एक बार क्या मिलेगा 5,0, क्योंकि y तो 0 हो जाएगा ना x अक्ष के लिए। तो ठीक है, तो यही हम आंसर में लिखेंगे। अतः x अक्ष पर ऐसे दो बिंदु 9,0, 5,0 होंगे जिनकी दूरी 7,-4 से 2 करनी में 5 या 2 करनी में 5 इकाई है। ठीक है, ऐसे दो पॉइंट्स मिलेंगे हमें, दो निर्देशांक मिलेंगे, दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे जिनकी दूरी इस बिंदु से 2 करनी में 5 इकाई है। ठीक है, तो ये हो गया इसका उत्तर। चलिए अब आखिरी प्रश्न देख लेते हैं आज का। तो 8वां प्रश्न है, यदि बिंदुओं 2, y और -4, 3 के बीच दूरी 10 मात्रक है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सीधे से x1 y1 और इसे x2 y2 ले लेते हैं। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, दूरी वाला सूत्र लगा देना है। यहाँ चलिए मान लेते हैं ना, मान के हल करेंगे तो सही रहेगा। माना बिंदु a 2, y है और b -4, 3 है, -4, 3। अब दूरी दी है 10 मात्रक, दूरी बराबर 10 मात्रक, तो दूरी वाला सीधे सूत्र लगाएंगे, तो d इज इक्वल टू क्या होता है, रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ दूरी ए बी बराबर 10 मात्रक दी है पहले से, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, x1 है हमारा 2 और y2 है -4, तो माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर प्लस y1 है हमारा y और y2 है 3, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इससे, तो ये आ जाएगा हमारा 2 माइनस माइनस का प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर, 10 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस y -3 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं करनी हटाने के लिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो चलिए यहाँ इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, यहाँ से करनी हट जाएगी, तो 36 प्लस y -3 का स्क्वायर। अब फिर 36 को इधर भेज देते हैं, तो y -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 36 इधर आके -36 हो जाएगा, तो y -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 बचेगा। तो y -3 स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, तो √64 हो जाएगा। √64 वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस में 8, एक बार हमें प्लस में लेना है 8 और एक बार माइनस में लेना है 8, तो y -3 इज इक्वल टू 8 प्लस में लिया, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 + 3 इज इक्वल टू 11। अब फिर एक बार हमें माइनस में लेना है, तो y -3 इज इक्वल टू -8। चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसे। तो y -3 इज इक्वल टू -8 था, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -8, इसे इधर भेजेंगे तो +3 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -5 आ जाएगा।
यही है। तो y बराबर 2 आंसर इसका मिलेगा, एक मिल जाएगा 11 और एक हो जाएगा -5। यही इसके आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतने ही प्रश्न, 8 तक कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर से करें और अपने दोस्तों के साथ साथ भी ज़रूर से शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।